बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। गुजरांवाला सेशन कोर्ट में कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके अंदर मुख्तलिफ तबसरे शुरू हो गए कि ये सिक्योरिटी फेलियर है, सिक्योरिटी लैब्स है या नौजवानों की नाअहली है जो ड्यूटी पर खड़े थे। जो वाक़या पेश आया उसका असल लुब्बे लुबाब ये है कि 29 मार्च 2022 को मॉडल टाउन के इलाके में एक ईमान रब्बी नौजवान कत्ल होता है, जिसमें अली भट्ट नामज़द होता है और ये इनकी ज़मानत हो जाती है। अब इनकी शहादतें और इनका केस ट्रायल होना शुरू हो गया एडिशनल सेशन जज साहब ताहिर साहब की अदालत में। और कल जो वाक़या पेश आया उसमें शहादतें हो रही थी। उस वक़्त जो इंस्पेक्टर शौकत था, उसकी शहादत हो रही थी, तो उसकी आवाज़ पड़ी है कि आप शहादत दें। तो जो उस वक़्त की मज़लूम पार्टी है बरसीला इमरान भट्ट साहबा के बच्चे, जिसमें अताए रब्बी, शान रब्बी और अब्दुल्ला, ये लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक किराए का कातिल, एक शूटर अजान, जिसका नाम है अजान खोखर, जो मोहल्ला इस्लामाबाद का रहायशी है, जिसके बाप का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है, वो अंदर ही रहता है और वो फायरिंग करता है। ये सारा वाक़या मीडिया ने सुन लिया। उसके बाद एक मुकदमा दर्ज हो गया रातों रात। 2 मुकदमे दर्ज होते हैं, एक सिक्योरिटी फेलियर का कि ये इसकी एंट्री होती है चट्टा अस्पताल वाली साइड से। वहाँ पर मौजूद जो ASI अरशद अली है, पुलिस कांस्टेबल असजद है और शहरोज़ है, इन तीनों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और दूसरा मुकदमा अब्दुल हमीद भट्ट की मुद्दईयत में दर्ज हो जाता है इन शूटर अजान और बरसीला के जो तीनों बच्चे हैं, ताए रब्बी, शान रब्बी। और पुलिस की टीमें गुजरांवाला के CPO मौका पर पहुँचते हैं और मुशाहदा करते हैं और टीमें तश्कील दी जाती हैं कि इन मुलज़िमों को भी पकड़ के कानून के कटहरे में लाया जाए। यहाँ तक तो कानून है। अब 2 चीज़ें हैं जो पुलिस के आला अफसरान से हमने गुजारिश करनी है। ये सिक्योरिटी फेलियर है, ये सिक्योरिटी फेलियर दुनिया भर में होता है कि अमेरिकन सदर निकलता है, दुनिया भर की सिक्योरिटी है, मसाइल है, उसके कान को गोली छूकर चली जाती है। पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दुनिया भर की सिक्योरिटी के दौरान शहीद कर दिया जाता है। गुजरांवाला की कचहरी में उस वक़्त के साबिक़ ज़िले नाज़म गौहर समान को मार दिया जाता है। चांद और मेहरान भट्ट अपने मुखालिफिन को मार देता है। उसके बाद एक और वाक़या पेश आता है, फिर गुजरांवाला कैंट के माजिद खोखर को मार दिया जाता है। तो ये वाक़यात आप रोक नहीं सकते, इन वाक़यात को सिस्टम ने रोकना है। हमारी गुजरांवाला की पुलिस टीम से गुजारिश है कि खुदारा इन पुलिस जवानों को आप सज़ाएँ देने की बजाय आप सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं करते। सिस्टम बेहतर करने के लिए 2 मामूली तजावीज़ है, राय हैं, वो इदारों ने देखनी है। देखें, गुजरांवाला कचहरी के कोई भी गेट है, वहाँ से एक आम आदमी 2 दफ़ा 3 दफ़ा गुजरता है और वहाँ पर मौजूद पुलिस जवान को वो सलाम कर देता है, भाईजान की हाल है, ठीक हो। गुजरते हुए उसको पानी की बोतल दे देता है, सर गर्मी से बड़े बैठे हो। जब हम तीसरी दफ़ा गुजरते हैं तो वो नौजवान एक नेचुरल फिनोमिना है। हम यहाँ पर सोसाइटी में जुड़े हुए लोग हैं, तो हम यकीन कहते हैं यार साडा भरा है, इन्हू जान दो। जो कल भी वाक़या हुआ वो सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, करना हमारे इदारों ने ये है, तमाम हसास इदारों ने, पुलिस इंस्टीट्यूशन ने, गुजरांवाला की इंतज़ामिया ने। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप गुजरांवाला सेशन कोर्ट के अंदर आपने जो सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए हैं, वॉक थ्रू गेट लगाए हैं, खुदारा सिक्योरिटी स्कैनर लगाएं। आप अंदर चिड़िया भी नहीं लेके जा सकते, गुलेल भी नहीं लेके जा सकते, आप गन लेके जाना तो बड़े मुश्किल। कितने लोगों की पुलिस के जवान, अगर यहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोगों की रेशो है, तो आप खुदारा ऐसे स्कैनर लगाएं, किसी की गाड़ी भी गुजरे तो उसके नीचे से उसके अंदर कोई वेपन पड़ा हो तो स्कैन हो जाता है। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है स्कैनर लगाना। एक ही जवान बैठा होगा और जब स्कैनर में कोई चीज़ आएगी उसको आप रोक लेंगे। वो आपका रिश्तेदार है, वो आपका अजीज़ है, वो आपका दोस्त है, वो फोर्स का जवान है, आपको चेक करने में आसानी हो जाएगी। इस तरह के लैप्सेस से बचा जा सकता है। और जो बीकन हाउस साइड का गेट है, जिस तरफ से जजेस आते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी ऑलरेडी बड़ी बेहतर होती है, वहाँ से एंट्री बड़ी मुश्किल होती है। उधर भी अगर स्कैनर लग जाए तो चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं। दूसरी तजावीज़ ये है कि खुदारा आप ये जो मुल्ज़िमान जिनकी शहादतें लेते हैं, आप इनकी स्काइप पे लें और आप जूम पे लें। तमाम जजेस साथियों को बुलाने की ज़रूरत ही क्या है, वो जहाँ भी बैठा है आप उससे उसकी शहादत लें।
वो बरजमानत है, वो गवाह है, वो जहाँ भी बैठा है आप उसकी बैठ के जूम पे ले लें। वो कला की दोनों पार्टियाँ आएँ अदालतों में अपनी अपनी बहस करें। अब वो जो मकतूल है, वो जो कातिल है, अगर वो जेल में है तो आप जेल में जूम पे ले सकते हैं, जजिस जेल में जा सकते हैं। यही वो एक तरीका है जिसमें पुरानी दुश्मनियों के लोगों को, जानों को बचाया जा सकता है। क्योंकि पुलिस का काम सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं, एहसास से तहफ़्फ़ुज़ देना है कि लोगों को पता हो कि हमारी गुजरांवाला की पुलिस ने ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है, अब इस सिस्टम से कोई बच नहीं सकता और वो हमारे इदारे कर सकते हैं। जजिस जो पुरानी दुश्मनियों के लोग हैं, जैसे दहशतगर्दी के लोगों को नहीं लाया जाता, तो जजिस वहाँ पर जा सकते हैं। अगर नहीं जाना चाहते तो जेल के अंदर जूम का, स्काइप का इंतज़ाम करें, वहीं से उनकी शहादत लें, ताकि ये जो बढ़ती हुई दुश्मनियों में उसी बंदे को, कातिल को टारगेट किया जाता है, उसको आम आदमी उसको दुश्मनदारी की जद में लाने की बजाय हमारा सिस्टम उसको सज़ा दे। हमने गुज़श्ता दिनों में देखा गुजरांवाला की पुलिस ने बहुत ज़्यादा प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग मुजरम अपने अंजाम को पहुँचे हैं। इसका मतलब ये हुआ सिस्टम के ज़रिए जो भी आएगा, कातिल आएगा, कोई जानी, शराबी, चोर, मनशियात फरोश आ रहा है, कोई अगवाकार आ रहा है, तो उसको सज़ा मिल रही है। अब अगर कोई कत्ल करता है, कोई जुर्म करता है, वो जेल में है, उसको सिस्टम सज़ा दे, बाहर बैठा कोई सज़ा देगा, तो फिर कत्ल गारत का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसका मरता है जो मजलूम होता है। कहते हैं भूखे को नींद आ जाती है, मजलूम को नींद नहीं आती, वो इंतकाम के तरीके बनाता रहता है। हमारी गुजरांवाला की पुलिस से तजवीज़ है कि आप यहाँ की सोसाइटी की मदद से आप डेवलप स्कैनर लगाएं। जवानों को सज़ा देना कोई हल नहीं है। एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है, उस हद तक की वो ड्यूटी कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। स्कैनर नहीं लग सकते तो आप खुदारा जजिस के, आपकी क्रिमिनल जस्टिस कमेटी की मीटिंग में उनसे रिक्वेस्ट करें, आला अपनी अदालतों से, कि आप गवाहों को बुलाने की, कत्ल के ख़ास करके गवाहों को बुलाने के बजाय आप जूम पे उनके बयान ले लें। अगर कोई मुलज़म जेल में है तो आप उसका भी जूम पे ले सकते हैं, आप उसको स्काइप पे भी ले सकते हैं। ये वो तजावीज़ हैं, ये वो सिस्टम है, यकीनन आपके पास भी होगा। लेकिन अगर हमारे इदारे ये चाहते हैं, सोसाइटी, हमारे अफसरान ये चाहते हैं कि शहर में अमन हो, कम से कम कत्ल गारत, जो एक पहला कत्ल रोड पे किसी वजह से हो गया वो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसके बाद के कत्ल कोई अदालत में आए, अदालत के अंदर आके मर जाए, तो ये बहुत बड़ा नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसकी सज़ा आप अरशद अली को, असद को और शहरोज़ को देकर सिस्टम बच नहीं सकता। सिस्टम से गुजारिश है कि आप अपने सिस्टम को डेवलप करें, और ये वो तरीका होगा जिसके ज़रिए मुझे उम्मीद है, मेरी नाक़िस राय ये कहती है कि आप अगर इन 3 सिस्टम में से कोई भी सिस्टम डेवलप करेंगे तो यकीनन कोई गुंडा किसी को अपना बदला आके इस तरह अदालतों के बाहर, अदालतों के अंदर, राह जाते हुए, कचहरी से निकलते हुए मार नहीं सकेगा। और यही वो तरीका है जिसमें कातिल जब सारी ज़िंदगी जेल के अंदर रहेगा और उसको बाहर अदालतों में पेश होने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी, यकीनन उसके लिए भी सज़ा होगी। वो भी सिस्टम से सीखेगा और आने वाले दिनों में कोई कत्ल करने से इसलिए बचेगा कि उसको पता है अगर मैंने कोई कत्ल कर लिया तो मैं सारी ज़िंदगी जेल से बाहर नहीं आ सकता, मैं इवन अदालतों तक भी नहीं जा सकता, मेरा सारा काम अब ऑनलाइन होगा। जब आप किसी कातिल को, और वो कातिल है, उसको आप इस तरह के सिस्टम से गुजारेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा दूसरे लोग भी सबक सीखेंगे। जिस तरह के आज 2 पुलिस मुकाबले हुए हैं, बड़े बड़े डाकू अपने अंजाम को पहुँचे हैं, तो अब 100 दफ़ा लोग सोचेंगे कि हम दौरान डकैती रेप करेंगे, लोगों को मारेंगे, इज्जतें लूटेंगे, तो हमारा अंजाम मौत है। ये मुकाबलों में मारने वाला रुझान भी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा अगर हमारा सिस्टम मौजूद होगा। और ये जो डाकू चोर सिस्टम से निकल के आते हैं, यकीनन इसका हल इसके अलावा कोई नहीं है जो गुज़श्ता रात पुलिस ने किया और डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। बहरहाल हमारी इदारों से तजवीज़ है, जिस तरह आपने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है, आपने हज़ारों गुजरांवाला शहर के अंदर CCTV कैमरास लगा लिए हैं, इस तरह खुदारा पुरानी दुश्मनियों से भी लोगों को बचाएं, उनको कातिलों को हमेशा करी अंदर रख के कैसी सदा दें कि आइंदा आने वाले दिनों में जुर्म करने वाला 100 दफ़ा सोचे कि मैंने अगर जुर्म किया तो मेरी ज़िंदगी, मेरा इंसाफ होने तक मेरे सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना है। तो यकीन कीजिए जुर्म करने वाला 1000 दफ़ा सोचेगा
वो अपने मसाइल सिस्टम के पास लेके आएगा, और उसको जब पता होगा सिस्टम मुझे इंसाफ दे रहा है, तो यकीन करें यही वो एक तरीका है जिसके ज़रिए मुआशरे में अमन आ सकता है। और अमन को लाने का एक ही तरीका है, वो है इंसाफ। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। खुदारा ये जो जुल्म की हुकूमत चल रही है, ये जो जुल्म करते हैं आके कचहरियों को में आके मुखालफिन को मार के सिस्टम को नाक को चढ़ा के चला जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक अरशद अली या 2 कांस्टेबल इसके कसूर वार नहीं हैं, पूरे का पूरा सिस्टम कसूरवार है। अब सिस्टम को साबित करना है कि वो बेकसूर है, वो ऐसे मेजरमेंट ले रहा है कि जिसके ज़रिए आने वाले दिनों में इस तरह के जुर्म करने वाले 1000 दफ़ा सोचेंगे।